खबर शामिल करते हैं लंदन से। हमारे नुमाइंदा अमीर हसन खोखर के मुताबिक कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक MNA सैयद आशिक हुसैन शाह किरमानी और रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैयद जावेद की मुसलसल दूसरे रोज भी मुलाकात, जो कि 2 घंटे जारी रही, मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत बारे खैरियत दरियाफ्त की। ब्रिगेडियर सैयद जावेद हसन किरमानी और जनाब इसहाक डार भी हमरा थे। मीटिंग में तहरीक अदम एतमाद और अगले इलेक्शन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। हमने अपडेट किया है हाफिजाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ खोखर ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फवारा चौक में तालीमी और अदबी मुकाबला जात मुनाकिद हुए, जिसमें मोहम्मद आसिफ रजा डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद, जावेद इकबाल बाबर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर DEA हाफिजाबाद और मैडम नरगस DEO जनाना हाफिजाबाद ने शिरकत की और तमाम तर इंतजामात को डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की जानिब से सराहा गया। मैडम नरगिस DEO जनाना हाफिजाबाद और हेड टीचर स्कूल हिजा को बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर तारीफी सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान किया गया। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर फखर अब्बास। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदूर साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वफाकी वज़रा अब्दुल रज़ाक दाऊद, फवाद चौधरी, मखतूम खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद, हमाद अजहर और आमिर डोगर भी उनके हमरा थे। जबकि मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली सालिक हुसैन, हुसैन इलाही के अलावा शाफी हुसैन, रासिख इलाही, मुंतहा अशरफ और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसील से गुफ्तगू की गई। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम के दौरे रूस की भी तारीफ की। वजीर आजम इमरान खान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करते हुए कहा कि मैं अल्लाह ताला से आपकी जल्द मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं साहिवाल से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ साहिवाल अली हैदर खोखर। DPO साहिवाल सादिक बलोच की ज़ेरे क़यादत साहिवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। SDPO सिटी सर्कल महाल मोहम्मद यूसुफ की ज़ेरे निगरानी सिटी सर्कल पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई। SHO थाना सिटी साहिवाल सब इंस्पेक्टर मुदस्सिर गफार ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता दिनों क्लिनिक्स फार्मेसी पर वारदात करने वाले 3 कास मुलजिमान जोएल मैसी, हज्जस नैन और आमिर इकबाल को अनथक मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुएका लाते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 9,30,000 रुपए नकदी रकम बरामद कर ली। जबकि कार चोरी के मुकदमा में मुलजिम ताहिर रशीद को गिरफ्तार करके 5 लाख रुपए कार की रकम नकदी बरामद कर ली। SHO थाना फ्री टाउन आसिफ सरवर ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी और राजनी करने वाले गैंग नदीम उर्फ दीमी सरगना और साथी मुलजिम शफकत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से चोरीशुदा और छीनी गई 4 लाख रुपए की मालियत से जायद 5 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। जबकि राजनी के मुकदमा में 6500 नकदी और ज्वेलरी बरामद कर ली। SHO थाना फतेह शेर आमिर सुहेल ASI हसन सहू ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी गैंग के 2 अरकान इरफान और साबिक को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 5 लाख रुपए मालियत के 6 अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर अली रहमानी। पंजाब मंडी अहमदाबाद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सालगिरह की तकरीब आजम मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत ख्वाजा मोहम्मद अनवर चिश्ती सजादा नशीन आस्ताना आलिया फखरिया चिश्तिया पाकवतन शरीफ ने की। तकरीब में शहर की सियासी, समाजी, तिजारती और सहाफती शख्सियात साबिक चेयरमैन मिर्जा खुर्शीद बेग, मियां मुनीर अहमद रजा कलिया, हाफिज मोहम्मद लतीफ शाकिर, मियां राशिद सत्तार वट्टू, सैयद इम्तियाज शाह, हाजी मुख्तार अहमद वट्टू,
मियाँ खावर हुसैन वट्टू एडवोकेट, मिर्जा आसिम खुर्शीद बेग, सैयद इजहार हुसैन नकवी सरपरस्ती आला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड, हाजी मोहम्मद आजम, लाला मोहम्मद सरवर पुनवार, मिर्जा रियासत बेग, सरदार अदनान शेर डोगर, मियाँ जावेद वट्टू, सैयद इंतजार हुसैन गिलानी, सैयद अली नकी, मोहम्मद असगर रहमानी, सदर अलाइड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मंडी अहमदाबाद, कारी हुसैन रजा अशरफी, मियाँ तारिक अजीज वट्टू, अहमद रजा कादरी, मुनीर अहमद रहमानी, मिर्जा अहमद सजाद बेग, हाफिज कुर्बान अली कादरी, महार जावेद साजिद, आबिद अली भट्टी, सरदार जुनेद भट्टी समेत दर्जनों मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर मज़ीद मेहमानों और तहरीक मिनाजुल कुरान और अवामी तहरीक के अहदेदारों और रहनुमाओं मोहम्मद असलम वट्टू, मियाँ ताहिर महमूद वट्टू, हाफिज मोहम्मद नईम कादरी, चौधरी साजिद सनात हहीम, कमर चौधरी और दीगर ने डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सियासी, समाजी, दीनी और दीगर शोबाहाय जिंदगी में दी जाने वाली खिदमात को जबरदस्त अंदाज में खैराज तहसीन पेश किया। आखिर में पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं इस्लामाबाद से। सदर मुमलिकत ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी कर दिया। इस्लामाबाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सनती तरक्की के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी कर दिया। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद मुल्क में सरमायाकारी और सनतों का फरोग है, जबकि ऑर्डिनेंस के तहत नुकसान में जाने वाली और बीमार सनतों को दोबारा जिंदा करने के लिए पैकेज दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शन 59C, 65H और 100F का इजाफा किया गया। नई सनतों के कयाम के लिए जाहिर करदा असासों पर सरमायाकारों को सिर्फ 5% टैक्स मुकर्रर। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा राना इमदाद अली ने। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जैलानी पार्क आमद मेला जश्न बहारा 2022 का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार का आर्ट एंड क्राफ्ट गांव का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। वजीर आला ने पंजाब के रवायती खानों के स्टॉल भी देखे। वजीर आला को फनकारों की तरफ से दस्तकारियों के सुवीनियर भी पेश किए गए। मेले में पाकिस्तानी सकाफत का पूरा अक्स नजर आता है। जश्न बहारा का एहतमाम करने वाले मुंतज़मीन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। अहम खबर से आगाह करते चले कि क्वेटा में धमाका, DSP समेत 3 अफराद शहीद, 19 जख्मी। धमाके से क्राइम ब्रांच के DSP अजमल समेत 3 अफराद शहीद हो गए, जबकि 19 अफराद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक क्वेटा के इलाके फातिमा जिन्ना रोड पर धमाका हुआ। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। ये है हवेली लखाता दीपालपुर रोड। यहाँ होते हैं मुसाफिर ख्वार, कौन सुनेगा इनकी पुकार। N22 न्यूज बना आवाम की आवाज। जानते हैं मुन्ना भाई की इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ और मैं हूं अरसलान मुन्ना भाई। आज हम दीपालपुर रोड का विज़िट कर रहे हैं पाकिस्तान इत्तेहाद सोशल वर्कर टीम के साथ। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं। हवेली दीपालपुर रोड पे हम मौजूद हैं। ये टोटल 28 किलोमीटर का रास्ता है जो कि इंतहाई खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। 20 से 25 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में तय होता है। अगर कोई मरीज़ अल्लाह ना करे, अगर किसी को हवेली लखा में कोई गोली लग जाए या कोई मसला बन जाए तो वो बेचारा लाहौर पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, वो लाहौर नहीं पहुंच पाता। अवाम का कहना है कि हम इतना सफ़र इस्लामाबाद और लाहौर का करके कभी परेशान नहीं हुए जितना दीपालपुर से हवेली रोड हमें परेशान करता है। तो अरसा है 15 साल से ये टूट फूट का शिकार है। फराज भाई हमारे साथ हैं। जी फराज भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं यही कहना चाहता हूं कि हवेली से दीपालपुर रोड की इतनी गंदी हालत हो चुकी है कि लोग अब रोड के ऊपर सफ़र ही नहीं कर सकते। लोग कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये आप पीछे देख लें, ये कोई ट्रक है या कार है या बाइक है या कोई साइकिल वाला है या गधा रेडी वाला है, वो कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करता है। इसकी इतनी गंदी हालत हो चुकी है। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप हमारे हाल पे रहम खाएँ। जी नदीम बोदला, चेयरमैन UC 32 कसूर तो उत्थों आ रहे हैं जनाब। असी
ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਗੰਦਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਾ ਅਹਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ MNA ਕਿਹੜਾ MPA ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਥਕਾਵਟ महसूस हो रही सानू। शुक्रिया जी। एमरजेंसी में मेरे साथ मरीज़ था। ये देखें गाड़ी मेरी दीपालपुर रोड से ना हवेली लखा रोड ये खड्डे में लगी है गाड़ी की, देखें हालत क्या होगी है। ये देखें ये एमरजेंसी थी मुझे, मैं थोड़ी स्पीड में जा रहा था और ये खड्डा लगा है। 15 साल से इस रोड का ये हाल है। यहाँ से दीपालपुर तक, यहाँ से रोज़ाना रोड एक्सीडेंट भी होते हैं। यहाँ से लेके हवेली लक्का से लेके तोड़ जो है ना वो दीपालपुर तक, यहाँ से कोई आदमी ना तो कोई गवर्नमेंट मुलाजम जो है वो अपनी ड्यूटी पर टाइम से जा सकता है, या अगर किसी गरीब की कोई तारीख है तहसील में कोर्ट में वो भी नहीं जा सकता। यहाँ से किसी को दर्द गुर्दा हो जाए तो उसकी रास्ते में डेथ हो जाएगी। हवेली तक एक कातलाना रोड बन गया, 2 3 4 एक्सीडेंट डेली बेस ते हो रहे हैं। मोटरसाइकिल वालों को बड़ी परेशानी है, स्कूल वाले बच्चों को बड़ी परेशानी है। ऐसे ला लो कैमरा, कोई गड्डी लंघदी है तो गर्दो गुबार इन्नी है भी कोई बंदा मस्जिद दे विच नमाज पढ़ने भी इत्थे नहीं जा सकता। अगर बारिश हो जाती है तो मैं कहना भी जनाजा लगना भी इत्थे मुश्किल हो जाता है। पता नहीं लगता भी ये नहर है या वसावे वाला दा रोड है। घंटे डेढ़ घंटा तकरीबन लग जाता हवेली दीपालपुर जाने वास्ते। टायर लहदा पाड़ते हैं, साडा टाइम लहदा वेस्ट होंदा है। असी रोज़ यानी कि रात को भी जलील होईदा, वापसी आने लगे भी जलील होईदा। बड़ा ज़्यादा मसला बन रहा है इस रोड का। मेहरबानी हो सकती है रोड तकरीबन बनवाया जाए, सही किया जाए। गड्डी के टायर पाट जाते हैं, बस कदे पुली टुट गई, रात सारी रात इतने खड़ा रहा। एक 10 महीने बाद पुली टुट जाती है जनाब। गल ये कि कोई माड़ा मोटा काम तो होना चाहिए सड़क का ना। गौरमेंट आए कि सानू सड़क बना के दे जनाब। सवारियां दे सिर पाट जाते हैं, पिछे जंप लगता था, इन्ने टोए ने। कई दफ़ा झगड़ा भी होया इस बारे, माड़ा जंप लगा सवारी जनाब, किसी एक बार दिन सिर पाट गया, सवारी ने पट्टियां लवाइया सी, साढ़े गल पे गए। रोड बहुत ख़राब है, पानी भी है इस रोड पर, तो बहुत पत्थर पड़ा हुआ है। तो हमारी ये रक्शे के टायर हैं जो पंचर हो जाते हैं, तो पंचर में होते हैं तो हम गरीब लोग हैं, हमारे पंचर टायर हम टायर कहाँ से लें।